नमस्कार दोस्तों, दिसंबर महीना लागू हो गया है। आज से राजस्थान में 10 बड़े बदलाव हो गए हैं। आज से ये 2 चीजें भी हो जाएगी सस्ती और इनको मिलेगा आज से फ्री। आपका खाता भी इस बैंक में है तो ये खबर जरूर जाने। 1 तारीख से लगेगा 5000 का जुर्माना। किसानों के लिए बड़ी अपडेट। आप भी राजस्थान के किसी भी जिले के निवासी है तो इस वीडियो को पूरा देखे और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखे। दिसंबर महीने में क्या क्या होने वाला है आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोन से जुड़े नए नियम। लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए आरबीआई नए नियम लागू करने वाक्य है। अब बैंकों को लोन लेते वक्त जमा किए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के 1 महीने भीतर की वापस करने होंगे। ऐसा न करने पर बैंकों पर प्रतिदिन 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक का नया नियम भी 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 साल से ऊपर के लोगों के पास 30 नवंबर तक और 60 से 80 साल के बीच के लोगों के लिए 30 नवंबर तक का समय है। अगर वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी, लेकिन वो अगले साल अक्टूबर के पहले अपना सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं तो आपका पेंशन रिज्यूम हो जाएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर तक होगा रबी फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा रबी 2023-24 की फसलों के बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसान अपनी बोई गई फसलों का 31 दिसंबर तक फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत लोन वाले किसानों को फसल बीमा से बाहर होने के लिए 24 दिसंबर और बीमा फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 29 दिसंबर तक अपने संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना होगा। फसल बीमा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बीमा कंपनी प्रतिनिधि और टोल फ्री नंबर 1-800-116515 1-800-4196116 पर भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि एलपीजी की कीमत में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। शादियों के सीजन में मांग बढ़ने से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने की आशंका है। पिछले कुछ महीनों से घरेलू गैस की कीमतें स्थिर चल रही हैं। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नवंबर में बढ़ोतरी हुई है। नवंबर महीने में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन दीपावली के बाद इसमें 57 रुपए की कटौती हुई है, यानी इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बदलाव हो गया है। इसके अलावा दोस्तों 1 दिसंबर से देश में सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। पहले होता था कि लोग एक आईडी पर कई सिम एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में ही सिम खरीदने की अनुमति रहेगी। साथ ही सिम कार्ड बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने और सिस्टम में शामिल होने से पहले केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा। लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए अब दूर संचार विभाग ने सिम खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया है। आपको बता दें कि सिम खरीदने के नए नियम को पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था, लेकिन अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। इसके साथ ही डिलीट हो जाएंगे ऐसे गूगल अकाउंट। गूगल 1 दिसंबर से ऐसे गूगल अकाउंट को डिलीट करने जा रहा है जिसका इस्तेमाल 2 वर्षों से नहीं हुआ है। हालांकि स्कूल या बिजनेस वर्ल्ड के अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बैंक की छुट्टियों के बारे में जानते हैं। दिसंबर महीने में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे उसके बारे में जानते हैं। आपके भी नवंबर महीने में कोई जरूरी काम है तो उसे पहले इस लिस्ट को देख ले। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा अगला बदलाव यह है कि निष्क्रिय यूपीआई आईडी को बंद किया जाएगा। भुगतान प्रदाताओं को 31 दिसंबर तक 1 साल से अधिक समय से निष्क्रिय यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करना होगा। पेमेंट रेगुलेटरी एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि वो ऐसी यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट करें जिन्होंने 1 साल से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 31 दिसंबर तक ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स की यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी आईडीज पर इनवर्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा डीमैट खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। डीमैट नॉमिनेशन डीमैट अकाउंट रखने वालों के लिए दिसंबर का महीना आखिरी मौका होगा अपना डीमैट नॉमिनेशन कराने का। 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है। इसके लिए आपका पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, बैंक डिटेल, सिग्नेचर वगैरह जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगला बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़ा बदलाव है। देश के मुख्य प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC बैंक अपने रेगुलर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सुविधाओं में बदलाव करने जा रहा है। अब यूजर्स को फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रति तिमाही 1 लाख रुपए का क्रेडिट उपयोग करना होगा। साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि वो 1 तिमाही में 2 बार ही लाउंज बेनिफिट ले सकेंगे। इस पर 2 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस भी लगेगी। इसके अलावा राजस्थान में दिसंबर महीने में सबसे बड़ा बदलाव होगा कि मिलेगी नई सरकार। राजस्थान में चुनाव के नतीजे
नतीजे दिसंबर में आएंगे। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उस दिन साफ हो जाएगी कि अगले 5 साल किसकी सरकार बनेगी, यानी कि दिसंबर महीना सबसे खास होने वाला है। दोस्तों, वैसे आपकी इस पे क्या राय है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा MDS यूनिवर्सिटी मैन एग्जाम फॉर्म भरने की डेट फिर बढ़ी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरने की डेट बढ़ा दी है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स 7 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों की 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा, 25 से छुट्टियां, शिक्षा सत्र 2023। 24 की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। बीकानेर जिले के 1027 स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद 25 दिसंबर से राज्य के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां शुरू होंगी। स्कूल वापस 6 जनवरी को खुलेंगे। पेंशनरों को मिलेगी राहत, वेरिफिकेशन में होगी आसानी। जन्म तिथि मैच नहीं कर रही है तब भी हो जाएगा सत्यापन। पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करवाना आसान हो गया है। पेंशनर की ओर से वार्षिक सत्यापन कराए जाते समय यदि उनकी जन्म दिनांक जन आधार पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार मिलान नहीं करती है, तो ऐसे में पेंशन पोर्टल पर पेंशनर की जन्म दिनांक जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध जन्मदिन के अनुसार स्वतः परिवर्तित करते हुए उनका वार्षिक सत्यापन हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थे राजस्थान से जुड़े अपडेट। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे?